सोचिए, वॉशिंगटन में एक बयान आता है, तेहरान में फौजी मुश्तैद होते हैं और मुंबई के सराफा बाजार में सोने के दाम ऊपर नीचे होने लगते हैं। दोस्तों जी हाँ, सोने के भाव में इस वक्त एक ऐसा सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है जिसने जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। फेड रेट की अनिश्चितता और वॉर के बादलों ने मिलकर गोल्ड को एक पिंजरे में कैद कर दिया है। तो क्या इस तनाव के बीच सोना खरीदना इस वक्त सबसे सुरक्षित दाव है, या फिर इस आग में हाथ जलने का खतरा भी है? तो देखिए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते भूराजनीतिक तनाव और अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण गोल्ड की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक तरफ जहां वैश्विक अनिश्चितता के समय गोल्ड को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका ने जो है इसकी जो पूरी रफ्तार है इस पर ब्रेक लगा दिया है। अब टाटा म्यूचुअल फंड और साथ ही एगमॉन्ट के एक्सपर्ट के मुताबिक मौजूदा गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का एक शानदार मौका साबित हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि सोने की कीमतों में गिरावट की आखिर असली वजह क्या है और आगे इसकी चाल कैसे रहने वाली है। तो चलिए सभी फैक्टर्स पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर क्यों दबाव में है गोल्ड की कीमतें। तो समझे बड़ी वजह। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईरान के साथ हुए शांति समझौते को खत्म घोषित कर दिया, जिससे कि तनाव जो है वो चरम पर पहुंच गया। इसके बाद ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले का दावा किया। अब इन घटनाक्रमों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 5% से ज्यादा उछल गई, जिससे कि ग्लोबल लेवल पर महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। अब ऐसे में सवाल ये कि ब्याज दरों का सोने पर सीधा इम्पैक्ट क्यों? जब महंगाई बढ़ती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है इनके द्वारा ब्याज दरों को ऊंचा रखने या फिर उन्हें और बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, इसलिए ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशक जो है सोने के बजाय बॉन्ड्स जैसे ब्याज देने वाले जो एसेट्स हैं इसमें पैसा लगाना पसंद करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि डॉलर की मजबूती और हाई बॉन्ड यील्ड के कारण सोने की जो कीमतें हैं वो फिलहाल दबाव में नजर आ रही हैं। अब ऐसे में यूएस फेड का अगला कदम क्या हो सकता है, जिस पर सबकी नजर है, सबसे बड़ा ट्रिगर है। ऑगमोंट की रिसर्च हेड डॉक्टर रेनिशा चेनानी के मुताबिक अमेरिकी फेड की मीटिंग के मिनट से साफ है कि समिति के सदस्य आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर बटे हुए। हालांकि फिलहाल दरों को स्थिर रखने पर सहमति है, लेकिन कुछ सदस्य जो हैं वो दरें बढ़ाने के पक्ष में हैं। CME के फेड वॉच टूल के अनुसार बाजार अब सितंबर में ब्याज दर बढ़ोतरी की 68% संभावना और जनवरी 2027 तक बढ़ोतरी की 87% संभावना मानकर चल रहा है। इन उम्मीदों से डॉलर मजबूत हो रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म में सोने के लिए नेगेटिव है। अब सवाल ये कि सोने के नए टारगेट्स क्या हैं। तो डॉक्टर रेनिशा चेनानी के अनुसार सोने में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना $4080 का टारगेट हासिल कर लिया है। अब आगे की जो चाल है वो मिडिल ईस्ट के हालातों पर डिपेंड करेंगी। यानी कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, तेजी का परिदृश्य को अगर समझा जाए, तो अगर सोना जो है वो $4090 भारतीय बाजार में लगभग 1,44,000 के ऊपर टिका रहता है, तो ये 4160 यानी कि 1,47,000 की तरफ बढ़ सकता है। मंदी के परिदृश्य को अगर देखा जाए, तो अगर कीमतें फिसल कर 4040 यानी कि 1,43,000 के नीचे आती है, तो गिरावट जो है वो बढ़कर $3,950 यानी कि 1,41,000 स्तर पर जा सकती है। अब भारतीय निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, ये सवाल अक्सर निवेशकों के मन में रहता है। तो निवेशकों के लिए एक राहत की बात यह है दोस्तों कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी घरेलू बाजार में सोने की गिरावट को रोकने में मदद करेगी। रुपए कमजोर होने से आयातित गोल्ड महंगा हो जाता है, जिससे कि जो स्थानीय कीमतें इसको सपोर्ट मिलता है। टाटा म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहे, लेकिन जो लंबी अवधि है यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन जो है, इसके लिए गोल्ड का आउटलुक बेहद पॉजिटिव है। अब फंड हाउस ने सलाह ये दी है कि निवेशकों को हर गिरावट पर गोल्ड खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से पैनिक होने के बजाय जो है इस करेक्शन को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में
गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ाने के मौके के रूप में देखना चाहिए दोस्तों। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।